नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं मौजूद हूं इस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर। यह दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है। 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के चुनावों के नतीजे घोषित हो जाने के बाद अब ये कहा जा रहा था कि दिल्ली का अगला महापौर कौन होगा। तो बता दूं, इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना साहब ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और अब ये संभावना है कि 6 जनवरी को नए साल में जो है वो दिल्ली को महापौर जो है वो मिल जाएगा। अब महापौर की हम बात करें तो महापौर क्या निर्विरोध रूप से जो है वो चुना जाएगा या उसमें चुनाव होगा। अगर चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो फिर जो है उसमें वोटिंग होगी। तो बता दें कि जैसा कि जो नतीजे घोषित हुए हैं उसमें 134 निगम पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, 104 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि कांग्रेस के पास 9 निगम पार्षद हैं। और बता दें कि दिल्ली नगर निगम में जो कि एकीकृत नगर निगम में जिसे कि एकीकृत कर दिया गया है, यूनिफाइड कर दिया गया है। पहले 272 निगम पार्षद थे तीनों निगमों के, अब एकीकृत करने के बाद जो है वो 250 निगम पार्षद जो हैं वो दिल्ली नगर निगम में हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी अपना कैंडिडेट जो है वो नहीं खड़ा करती है तो फिर निर्विरोध रूप से जो है वो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद को जो है वो महापौर चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर भाजपा अपने प्रत्याशी को अगर उतार देती है तो फिर चुनाव होगा। और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो गुप्त मतदान होता है। और उससे पहले हम आपको बता दें कि एक पीठासीन अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाता है। वो पीठासीन अधिकारी जो है वो एक सीनियर मोस्ट, एक वरिष्ठ निगम पार्षद होता है जो कि जितने चुने गए निगम पार्षद हैं उनको शपथ दिलाने का काम जो है वो करता है। शपथ दिलाने के बाद जो है वो निगम पार्षद जो है वो अपने मेयर का और डिप्टी मेयर का, महापौर उप महापौर का जो है वो चुनाव करते हैं। अब रही बात इसमें जो है वो इस मतदान में जो है वो कौन कौन हिस्सा ले सकता है। इस मतदान में जो है वो हिस्सा जो लेंगे वो जो चुने हुए निगम पार्षद हैं, नॉमिनेटेड निगम पार्षद इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके साथ साथ में जो है वो 14 विधायक इस चुनाव में जो है वो शिरकत करेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे, जो वोटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में 10 सांसद जो हैं वो हिस्सा लेंगे और 10 सांसद, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद जो है वो कुल मिलाकर 10 सांसद जो हैं वो इसमें इस चुनाव प्रक्रिया में जो है वो हिस्सा लेंगे। और डीएमसी एक्ट के तहत अगर मानकर चले तो जो फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्त वर्ष है, उसमें जो है वो महापौर का चुनाव होता है। लेकिन चूँकि अब 6 जनवरी की तारीख है तो यहाँ पर जो है वो निगम पार्षद का जो है वो चुनाव होगा। उसको लेकर आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या चेंजेस होते हैं इसके ऊपर जो है वो निगाहें बनी रहती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ पर आंकड़ों के खेल की बात करें तो जैसा हमने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास 134 निगम पार्षद हैं, वहीं कांग्रेस के पास जो है वो 9 हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 104 निगम पार्षद हैं। दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वो उसकी क्या रणनीति रहती है ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है तो फिर चुनाव होगा और जिस प्रत्याशी को वोट ज़्यादा मिल जाते हैं उस पार्टी का महापौर बन जाता है। लेकिन यहीं पर खेल होता है आंकड़ों का और यहीं पर खेल होता है क्रॉस वोटिंग का। हम बता दें कि जो दिल्ली नगर निगम है उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून लागू नहीं होता है। लिहाजा यहाँ पर जो है क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं जो है वो बनी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ये रणनीति का हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसमें उसकी क्या आगे की आने वाली रणनीति रहती है। क्या वो आम आदमी पार्टी का महापौर बनने देते हैं और महापौर बनाने के बाद जो है वो उसको विपक्ष में बैठकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष को, आम आदमी पार्टी को
घेरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कूड़े के पहाड़ आम आदमी पार्टी ने ख़त्म करना है। दिल्ली को जो है पेरिस और लंदन जैसा बनाना है, क्योंकि अगले जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 में है और उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव 2025 में है। तो स्थितियां जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व जो है वो विपक्षी पार्टी के तौर पर निभाएगी, ताकि आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी को कटघरे में वो खड़ा कर सके, या फिर वो उसकी रणनीति कुछ और होगी। क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव जो हैं बड़े दिलचस्प चुनाव हुए हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से कांटे की टक्कर हुई और आम आदमी पार्टी का दावा था कि वो 230 सीट लेकर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट भी नहीं मिलेगी। तो स्थिति यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों के अंदर जो है वो राजनीति तो निश्चित रूप से और तेज़ जो है वो होने जा रही है। अब आंखें जो हैं वो निगाहें जो हैं वो 6 जनवरी को जो आम सभा की बैठक होनी है उस पर टिकी हुई है कि 6 जनवरी की जो आम सभा की बैठक होगी उसमें जो है वो क्या नज़ारा जो है वो इस आम सभा में जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम दिल्ली नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर हमारी सचिव साहब से बात हुई है, भगवान सिंह से बात हुई है, तो उनका कहना है कि उनके पास अभी तक इसकी कोई फाइल जो है वो नहीं आई है। हालांकि यह जानकारी ज़रूर मिल रही है कि उपराज्यपाल साहब ने इसको लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। और हम आपको जैसा बता रहे थे कि इसको लेकर जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल को निगमा आयुक्त की तरफ से जो है वो पत्र जा चुका है और उपराज्यपाल साहब ने भी जो है इस पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसी खबरें जो है वो आ रही हैं और उम्मीद की जा सकती है कि 6 जनवरी को दिल्ली को नया महापौर उप महापौर जो है वो मिल जाएगा, लेकिन वो निर्विरोध रूप से मिलेगा या उस पर भी जो है वो चुनाव होगा, ये देखना होगा। और इसके साथ साथ में आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली की सियासत और दिल्ली नगर निगम को लेकर जो सियासत जो है वो कौन सा रंग रूप लेती है, इस पर जो है हमारी निगाहें बनी हुई हैं। और तो मैं यहाँ पर जो है दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय से जो है वो आपसे मुखातिब हूँ। दिल्ली नगर निगम से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगर ये खबर अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।